सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलघनश्याम लाजहितन शोभा निरगे कोटि कोटि शतकाम। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादबलमेघमेवि भवाबोधेसीति सा वरता वन्दे समतमेश कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावृतं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमनीष भक्ते सिद्धिपरदम्। यत्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गर्ले च गरलं यशोरसिव्यालराट। शोषया बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु मामः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भक्तजनों को श्रोताजनों को जय श्री राम। हर हर महादेव। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा था कि सुमित्र जी वन से राम और लक्ष्मण सीता को छोड़ करके वापस अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या की स्थिति को देख करके सुमित्र का हृदय डर रहा है। सुमित्र घबराए हुए हैं और राजा दशरथ जी को ढूंढ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं मैं कैसे बताऊंगा कि मैं राम लक्ष्मण सीता को छोड़ के आ गया हूँ। जब वो दशरथ के सारे लोग उनसे पूछ रहे हैं रास्ते में, लेकिन सुमित्र जी घबराए हुए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वे राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी को बताते हैं कि राम और लक्ष्मण जी इस वन को चले गए हैं। यह सुनकर के राजा व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ गए और बोलने लगे कि मुझे धिक्कार है, राम के बिना मेरे प्राण मैं कैसे जी सकता हूँ। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया है। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्रकूट चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक में सिधार गए। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा। इसका मतलब यह है कि 6 बार राम कहने का मतलब रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को 6 शास्त्र सब ग्रंथों को रस है। इसलिए 6 बार कहने का मतलब 6 शास्त्रों का जो पुण्य होता है वो पुण्य इनको प्राप्त होता है। जो आदमी 6 बार राम करके जिसकी मृत्यु होती है उसको सारे शास्त्रों सारे पुराणों का जो फल होता है वो उसे मिल जाता है।
इसलिए मरते समय 6 बार राम नाम मुँह से निकलना चाहिए। राम 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 राम। दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। और मरने का जो फल है, जीते जी तो राम जी के दर्शन किए, और राम जी के बिछड़ते ही, राम जी के बन जाते ही दशरथ जी ने अपने प्राण उनके प्रेम में, उनके बिना अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसा महान पुण्यात्मा कौन होगा। दशरथ जी ने अपनी मृत्यु भी सुधार ली है। सब रानियां प्रेम में व्याकुल हो गए हैं, सब इधर उधर केकई को गालियां देने लगे हैं, और इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई। प्राप्त काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाय बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुदिकतहु कहु जनिकाहु। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। वशिष्ठ जी दूतों को बोल रहे हैं, तुम जाकर के भरत जी को बुला के लाओ और राजा की मृत्यु का समाचार रास्ते में किसी से मत कहना। जाकर के भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा रखा है। मुनि की आज्ञा सुन करके दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मना करके उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। भरत जी मन में चिंता ही कर रहे थे, तब तक दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना करके चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाओ। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर निहराई। असगुन होय नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे और वे बुरी जगह बैठ करके बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन शोला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुन करके भरत जी के मन में भारी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं।
चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर के सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजा करके आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक सिर्फ केकई ही थी जो हर्षित हो रही थी, मानो भिल्ली जंगल में आग लगा करके आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देख करके वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो है, कि हमारे मायके में कुशल तो है। भरत ने सब कुशल कहे सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। पुत्र के स्नेहमय वचन सुन करके नेत्र में कपट का जल भर करके पापड़ी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सम्हारी, भे मंथरा सहाय विचारी, कछको काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। सुनहु भरत भय विबस विषादा, जनु सहमेव करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। जब भरत जी ने, हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहाय हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ लिया है। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुन करके हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, अर्थात मरते समय आपके दर्शन भी न कर सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर के केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर, अर्थात मर्म स्थान पर चाकू से चीर करके उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से भरत जी को सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुन करके भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वे मौन होकर के स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद होगी और वे संत रह गए। जब केकई ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे वरदान मांगा था, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जैसे ही राम वन को चले गए सुना, वैसे ही भरत जी जो पिता के मरने का दुख था उसको भूल गए और उनकी बोलती बंद होगी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इस सब का कारण अपने को समझ करके भरत जी दुखी हो गए हैं। पुत्र को व्याकुल देख करके केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमा करके उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया है और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया हो। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी दृढ़ इच्छा थी तो तूने जन्मते समय ही मुझे क्यों नहीं मार दिया।
तूने पेड़ को काट करके पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करके जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। पेड़ लगाया और पत्ते को सींचे, जड़ में पानी नहीं दे रहे। तूने मेरा अहित कर दिया है। यदि तूने ऐसा ही करना था, तेरी इच्छा ऐसी इच्छा थी, तो मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया तूने। मुझे सूर्यवंश सा वंश, इतना सुंदर वंश सूर्यवंश मिला था। दशरथ जी जैसे मेरे पिता थे, राम लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले थे, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता है। इतना सुंदर सूर्यवंश मिला था। दशरथ जी जैसे मेरे पिताजी थे, राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई थे, पर हे जननी, हे मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, माता तू बन गई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता है। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय टाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते, वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। हे कैकेयी मैया, हे जननी, हे पापनी, ऐसा कौन है इस जगत में जड़ चेतन जीव जंतु सब जिसे श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। हर कोई भगवान श्री राम जी को प्राणों के समान प्यार करता था। तो तुझे क्या भाया, तूने ऐसा क्या सोच लिया कि राम जी को वनवास दे दिया। तेरी जीवा गल नहीं गई, तेरा हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। हे पापनी, फिर राजा तो इतने सरल स्वभाव के थे, तेरे स्वभाव को कैसे जान सकते। वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए, अर्थात बैरी लगे, जिसे सब श्री राम को प्राणों के समान प्यार करते थे, तुझे और राम जी बैरी कैसे लग गए। तू कौन है, मुझे सच सच बता, कह तू जो है सो है, तू कौन है। हे पापनी, तू मुझे सच बता। पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को राम जी प्राणों के समान प्यारे लगते हैं, और तूने उनको वनवास दे डाला। तू कौन है, सच सच बता, तू जो है सो है। भरत जी बोल रहे हैं, तू जो भी है सो है। अब मुंह में स्याही पोत करके, मुंह को काला करके उठकर मेरी आंखों के ओट से जा बैठ, मेरे नजर से दूर चले जा। तू विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। विधाता ने दिखा दिया कि मैं हृदय से राम का विरोधी हूँ, इसलिए मैं ऐसे माँ से मैंने जन्म लिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थी ही तुझे कुछ कहता हूँ। तेरी कुछ गलती नहीं है, यह मैं ही पापी हूँ। मेरे बराबर दूसरा पापी इस जगत में कोई है नहीं, जो मेरी वजह से राम का वनवास हुआ। अगर मैं नहीं होता तो तू वनवास नहीं मांगती। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता है। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज करके मंथरा वहां आई। उसे सजी हुई देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक करके कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह में खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया है।
उसकी यह बात सुन करके और उसे नख से शिका तक दुष्ट जान करके शत्रुघ्न जी ने पकड़ पकड़ करके उसे घसीटने लगे। शत्रुघ्न जी पकड़ पकड़ करके उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी, दयानिधि, आह, राम जी के सदस्य है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत असोई। विश्व का भरण पोषण करने वाले वो दयानिधि होंगे क्यों। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी मंथरा को घसीट रहे थे, नहीं सॉरी, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी मंथरा को घसीट के ले जा रहे थे और भरत जी ने उन्हें छुड़ा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सूध भुला करके चरणों में गिर पड़े। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की